अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। गाइस, मेरी अल्फिशा की रात में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। इसको 12:30 बजे के टाइम इमरजेंसी में हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वहाँ से इसे 3 बजे छुट्टी मिली, 3 बजे डिस्चार्ज हुई। मेरी चिंटू ना खिड़की से कूद जाता। तबीयत कैसी है अब? ठीक है, हंसी है थोड़ी थोड़ी बस, ठीक हो जाएगी मेरे बच्चे, अल्लाह पाक ठीक कर देंगे। मम्मा मुझे प्यार कर रही है तो चिढ़ क्यों रही है बहन? ए भाई साहब, हमारी चिंटू दीदी को गुस्सा आ गया। चिंटू दीदी चाय लोगी कि कॉफी? मुंह पीछे करो, मुंह मत मिलाया करो। मुंह नहीं मिलाना चाहिए बेटा। गाइज, आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है, मेरी बच्ची के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह पाक जल्दी से मेरी बच्ची को सेहत याब करे, क्योंकि मेरी बच्ची चुप चुप रहती है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरी बच्ची से रौनक है मेरे घर में, मेरी बच्ची मेरे घर की रौनक है। अल्लाह सबके बच्चों की हिफाजत करे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे सबके बच्चों को, और हंसता मुस्कुराता हुआ रखे परवरदिगार। अपनी एक निशानी छोड़ के भाग गई। कौन सी वाली थी वो? एक बिल्ली आई थी काली। काली? हाँ, एकदम काले कलर की, बिल्कुल काली। गाइज, ये कुर्ता देखिए कितना प्यारा है, येलो कलर का। दरअसल शादियों का सीजन है तो अब कुर्ते बहुत ज्यादा बन रहे हैं। हल्दी होती है तो येलो, और मेहंदी होती है तो मेहंदी कलर का कुर्ता बनता है, ग्रीन। कितना प्यारा लग रहा है ये मेरे हस्बैंड ने बनाया है। आज जाना है मुझे, इसमें लगाने हैं बटन। कितना प्यारा लग रहा है। तो इसी तरह के स्टार वाले आजकल एम्ब्रॉयडरी वाले चल रहे हैं। तो यहाँ अल्फिशा जा रही है अपनी दवाई लेके डॉक्टर के पास, उसको दवाई दिखाने, क्योंकि हम डॉक्टर चेंज कर रहे हैं, इसको आराम नहीं है खांसी में, तो दूसरे डॉक्टर को दिखा रहे हैं। तो पुरानी वाली दवाई भी चेक करा देंगे ना कि ये वाली दे रहे हैं हम। तो मेरे हस्बैंड कह गए थे कि थोड़ा सा काम करके रखना, तब तक मैं आता हूँ। तो उनके पीछे बस मैं काम कर रही थी। मुझे पैंट का बेल्ट बनाना था, ऊपर वाला जो बेल्ट बनता है पैंट का, वो बनाना था मुझे। गाइस, इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत काम सीख लिया कि मैं उनकी गैर हाजिरी में काम कर सकूं। सिलाई में तो मुझे पहले से ही इंटरेस्ट था, शादी से पहले ही, और शादी भी मेरी टेलर से ही हुई। ये है इत्तेफाक की बात। तो बस उनकी हेल्प करा देती हूँ मैं। कल रात ना अल्फिशा को खांसी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, हल्की खांसी थी, मैंने दवाई मंगवा दी, और डॉक्टर ने जो दवाई दी ना उसको, तो उसे उसका जो कफ निकल रहा था ना धीरे धीरे, वो जम गया उसके ना फेफड़ों में। तो इस वजह से और खांसी बहुत ज्यादा भड़क गई, धसके के साथ उसे बहुत खांसी होने लगी। थोड़ी देर के लिए, मतलब आप ये समझ लो, आराम नहीं मिल रहा था उसे, इतनी खांसी हो रही थी कि देखा नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। तो देर ना करते हुए मैंने इसके पापा को बोला, मैंने कहा इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जा लो, वहां तो हमेशा इमरजेंसी में मतलब अच्छी सुविधा रहती है। तो लेकर गए। मैं तो गई नहीं थी, मैं घर पे रुक गई थी। उसके चाचा और उसके पापा उसको लेकर गए थे स्कूटी से। जैसे ही मैं थोड़ी देर के लिए हटी, और ये मेरी जगह पे स्टूल पे आके बैठ गई। ये पिंकू है, इसे तो इंतजार रहता है ये प्यारी सी लड़की कि कब मेरी राजगद्दी खाली हो और मैं बैठूं। तुझे मेरे हटने का इंतजार रहता है, बस कि हट जाएं और जल्दी से मैं बैठ जाऊं महारानी की तरह सिंहासन पे अपने, है ना? देखो इधर, क्या करने आई? बची कुची जो कसर है वो तूने पूरी करनी है। ये देखो, छलांग लगाना सोच रही है फोन के ऊपर कि मेरी वीडियो क्यों बन रही है। बहुत ज्यादा तुम लोग उधमबाज हो गए हो। गाइस, मैं बना रही हूँ अपनी अल्फिशा के लिए, उसको खांसी ज्यादा है, तो दवाई के साथ साथ घरेलू नुस्खे भी देने चाहिए, उससे भी बहुत जल्दी आराम आता है। तो अदरक को मैं छील के और जो है ना बेलन से थोड़ा सा इसको मैश कर लूंगी, और उसके बाद मैं तवे पर इसको मैं ना रोस्ट करके थोड़ा थोड़ा सा, उसके बाद शहद मिला के वो दूंगी। बस शहद ओरिजिनल होना चाहिए, और ये नुस्खा बहुत काम का है और बहुत काम आता है। शहद थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में मिला लो, ताकि बच्चा मीठा मीठा समझे और खाए, मीठा अच्छा लगे उसको, उसका टेस्ट। तो बहुत बहुत अच्छा है। बहरहाल ये आजमाया हुआ नुस्खा है। तो मैं तो यही करती हूँ, दवाई भी देती हूँ और साथ में भैया घरेलू नुस्खा भी मैं ट्राई करती हूँ, और बहुत ज्यादा जल्दी आराम आ जाता है बच्चे को।
मैं तो गई नहीं थी गाइस, रात में घर पे ही रुक गई थी, तो मैंने बस घर पे ही तहज्जुद की नमाज अदा की क्योंकि टाइम हो रहा था। और मैंने अल्लाह पाक से तमाम दुआएं की अपनी बच्ची की हिफाजत के लिए। मैंने दुआ की उनका अल्लाह पाक सबके बच्चों की हिफाजत करना, उनके साथ में मेरी प्यारी बच्ची की, मेरी अल्फिशा की, उसकी हिफाजत करना। और बस फिर ये आ गई, बल्कि डॉक्टर तो इसे एडमिट करने के लिए कह रहे थे, लेकिन बस अल्लाह पाक ने सही सलामत मेरी बच्ची को भेज दिया, आराम हो गया इसे थोड़ा, तो डॉक्टर ने घर भेज दिया। गाइस आज की कुकिंग मेरी मम्मी कर रही हैं, वही बना रही हैं आज खाना, चिकन। तो बस मैं शूट कर रही थी, बल्कि अम्मी कह रही थी कि अल्फिशा का ध्यान रखो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके पास रहो, खाना मैं बना लूंगी। छुट्टी पड़ेगी तो स्कूल छुट्टी है बेटा, सुबह छुट्टी पड़ गई दिवाली की है ना, नहीं ना? आज जाओगी, कल जाओगी स्कूल, तबीयत खराब है तो जाएंगी स्कूल, है अम्मी? अम्मी छन्ने में निकाल लेती, छन्ने में। आज फर्स्ट टाइम अम्मी मेरी कुकिंग कर रही है मेरे व्लॉग में, तो मुझे शूट करते हुए काफी अच्छा लग रहा। मैं अपनी अम्मी की कुकिंग आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम अम्मी शूट करवा रही थी तो थोड़ी ना नर्वस सी हो रही थी। गाइज मैं ना अपनी अम्मी के ही घर पे रहती हूँ, अपने मायके में। जाओ लेटो, चलो यहाँ क्या कर रही बेटा, मेरी वाला गिरा। किसी टाइम मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे मायके में रहने का क्या रीजन है, ठीक है? वैसे गाइज माँ के हाथों के खाने का स्वाद तो अलग ही लेवल का होता है, और मैं तो इतनी खुश नसीब हूँ खैर कि मेरी अम्मी कुछ ना कुछ बना के मुझे खिलाती रहती है। जो भी मतलब मेरा दिल करे मैं कह देती हूँ और वो बन जाता है। गाइज मेरी अम्मी के हाथों के ना जो जर्दा बनाती है ना, वो उसका तो कुछ कहना ही नहीं है, इतना टेस्टी जर्दा बनता है, जैसे शादी ब्याह में बनता है ना वैसा ही टेस्टी बनता है। और तो और जो मोहल्ले में किसी के यहाँ जैसे दावत होती है ना, गेट टुगेदर होता है, दावत होती है, मेहमान आते हैं, तो मेरी अम्मी को बुलाते हैं जर्दा बनाने के लिए कि हिना की मम्मी जरा, आंटी जरा जर्दा बना दो। और जो बात है मेरी अम्मी मना भी नहीं करती, जैसे शादी में ना जैसे हल्दी जब लगती है उसके बाद मेहंदी वाली रात होती है ना, यहाँ मंडा कहते हैं हम लोग, है ना? तो उसमें मेरी अम्मी को बुला लेते हैं कि आंटी हमें ना पूड़े बना दो, गुलगुले भी जिसे कहते हैं ना, वो गुड़ में जो आटे को फेंट कर बनाए जाते हैं, वो बना दो। क्योंकि मेरी अम्मी के हाथ के बहुत फूलते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं फूल के। तो कहते हैं ना किसी किसी के हाथ के अच्छे होते हैं, तो वही बात है, तो अच्छे होते हैं तो मेरी अम्मी को बुलाते हैं बनाने के लिए रात में। तो मना नहीं करती, खैर मेरी अम्मी जाती हैं और करके आती हैं। वो कहती हैं किसी का काम करने से कोई हम घिस थोड़ी ना रहे हैं, अच्छा है अगर हम किसी के काम आ रहे, तो इससे अच्छी क्या बात है। और वो करती हैं। गाइस वैसे भी मोहल्ले पड़ोस में हमें बना के रखनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई बात खुदा ना खासा हो जाती है तो रिश्तेदार बाद में आते हैं, मोहल्ले वाले पहले आते हैं हालचाल पूछने के लिए। अलीशान आ गया था और कहने लगा कि मम्मी मैगी बना दो, तो एक तरफ उसकी मैगी चढ़ा रखी है, यहाँ अम्मी ने सालन लगा दिया है जितनी ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से। ये कहाँ से लाई, जाओ फेंक के आओ, जाओ। क्या लाई? छत पे डाल के आ जाओ बेटा इसे वहाँ। हाँ सरकार ने भी शुरू कर दिया, हम आएंगे। ये देखिए मजेदार सालन बनके तैयार है, गर्मा गर्म। थोड़ा सा मैंने खीरा खाया और मजा आ गया। मैंने उसके बाद इसमें डाला गरम मसाला और उसके बाद मिक्स किया, और हमारा चिकन है जो बनकर रेडी है। बस अब खाना उतार रही थी अम्मी पापा के लिए। देखिए लाजवाब एकदम बन के तैयार हुआ, और खुशबू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही थी, और अम्मी अच्छा बनाती है मेरी, खैर इसमें कोई शक नहीं है। मैंने सोचा लाइए एक निवाला मैं पहले चख के देख लेती हूँ, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा था। पहले मैं अल्फिशा को गाइस खाना खिलाऊंगी, उसके बाद खाना खाऊंगी। उसको खाना खिला के मुझे दवाई देनी है, उसके बाद ही मुझे खाना खाना है। तो काफी अच्छा बना है। अल्फिशा की फरमाइश थी मम्मा मुझे छत पे लेके चलो। मैंने उससे ना दिन में प्रॉमिस किया था कि मैं शाम में ले जाऊंगी, दिन में नहीं, क्योंकि दिन में धूप होती है। फिर हम छत पे आए और ये देखिए छत से नजारा। गाइस दिवाली आ रही है ना, मतलब आ ही गई है, बस समझ लो अराउंड टू द कॉर्नर है। और ये देखिए
कितनी अच्छी सजावट हो रखी है, बहुत अच्छी यहाँ कॉम्प्लेक्स है। और ये हीरो होंडा का शोरूम है, यहाँ एलसीडी लगा रखी है, तो काफी ज्यादा चहल पहल और रौनक इसी तरह रहती है। पता है मैं अलग से वॉइस ओवर क्यों करती हूँ? इसीलिए करती हूँ क्योंकि अगर मैं ऐसे ही दिखाऊंगी ना आपको तो इतना नॉइस होगा, बहुत ज्यादा नॉइस होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ी देर छत पे एंजॉय करने के बाद हम लोग माँ बेटी नीचे आ गए उतर के, और मैं अल्फिशा के लिए पानी गर्म करी थी क्योंकि मुझे उसे खाना खिलाना था, तो मैं उसको ना गुनगुना पानी ही दे रही हूँ, ठंडा पानी नहीं पीने दे रही। हालांकि आंख बचा के ना वो मुझसे और हरकत कर जाती है, पी लेती है, पर ज्यादातर तो मैं उसका खैर ध्यान रख रही हूँ क्योंकि उसकी फटाफट से तबीयत ठीक करनी है भाई। जल्दी से बच्चे बीमार होते हैं ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता किसी चीज में। और ये खाना खाते हुए तो इतने ड्रामे करती है ना, बहुत ज्यादा इसे खाना खिलाना मुश्किल है। अपने हाथों से खा लेती है जब इसकी मर्जी होती है, और ना नहीं खाती। तो उसको मैंने खाना खिलाया और फटाफट से प्लेट ले जाके मैंने किचन में रखी। गाइस ये हकीमी दवाई है जो कि अल्फिशा के नाना लेके आए थे, और इससे काफी ज्यादा उसे आराम है। इन दोनों को मिक्स करके देना है तो बहुत ज्यादा आराम है, माशाल्लाह से बच्ची को बहुत आराम है अब, अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छी दवाई है। और ये मैंने उसके लिए काढ़ा बनाया है अजवाइन बादाम और नमक का, इसमें मैंने पान का पत्ता भी डाला है, तो बहुत अच्छा काढ़ा है बच्चों के लिए। ये काढ़ा हमारी दादी हमें बना के दिया करती थी, बस जब से ही हम भी अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं। इसको 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच सोने से पहले बच्चों को देना होता है। जो बच्चों के छाती में कफ वगैरह जम जाता है ना, वो ये उसको निकाल देता है। गाइस मैं दवाई दे रही थी अल्फिशा को, उसको मैं दवाई खिला रही थी, फिर उसके बाद वो सो जाएगी। मुंह में डालो, पानी पियो, फटाफट खाओ, पानी पियो, पानी पियो जल्दी से। हाँ जल्दी से, वेरी गुड। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। और तब तक के लिए बाय बाय। और मैं सोने जा रही हूँ। आप सब मिलते हैं कल व्लॉग में। खुदा हाफिज।